नमस्कार सभी को, हमारे YouTube चैनल पे आपका स्वागत है। अब हम पढ़ने वाले हैं सेक्शन 71, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कोई व्यक्ति है पहले अपराध कर चुका है रेप का, तो दोबारा उसने कर दिया तो उसके बारे में उसको क्या सज़ा मिलेगी। ठीक है, सेक्शन 71 पनिशमेंट फॉर रिपीट ऑफ ऑफेंडर। ठीक है, कोई व्यक्ति पहले अपराध कर चुका है, वही अपराध दोबारा रिपीट कर रहा है तो उस अपराध में क्या सज़ा होगी। और मेन टॉपिक इसका ये है तुम्हारा रेप पे। ठीक, सेक्शन 63 रेप से डील करता है, सेक्शन 64 उसके एविडेंस और उसकी सज़ा से डील करता है ना। और सेक्शन 70 गैंग रेप से डील करता है। सेक्शन 67 पति द्वारा पत्नी से ज़बरदस्ती सेक्स करने से डील करता है। ठीक है, सेक्शन 68 कोई महिला कहीं कार्य कर रही है या फिर कोई महिला जेल में कारावास पे है, उसके साथ कोई स्टाफ वगैरह जो बदतमीजी करता है, रेप करता है, तो उसके अगेंस्ट क्या सज़ा है। ये सब हमने टॉपिक डिस्कस करनी है। एक बार वीडियो में जाके ज़रूर चेक करें, जिससे आपका बहुत प्रॉफिट होने वाला है। हर लॉ केस अलग अलग है, एक ही केस और एक ही धारा हर किसी पे फिट नहीं बैठती हैं। जैसे फॉर्चूनर का टायर अलग है तो थार का टायर अलग है, एच डिलक्स का अलग है, साइकिल का अलग है। फॉर्चूनर का टायर साइकिल में नहीं लगाया जा सकता, वैसे ही धाराएं इधर उधर नहीं करनी चाहिए। ठीक है, केस आपको जो मजबूत स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी के साथ लिखना है और उसको सजा दिलानी है तो सभी धाराओं का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है, वरना जज आपका केस देख के समझ जाएगा कि आपके केस में बिल्कुल दम नहीं है, आपने धाराएं गलत लगाई हैं और आपका केस वहीं पे वो ख़त्म कर देगा। ठीक है, तो हम बात करेंगे सेक्शन 71 की, पनिशमेंट फॉर रिपीट ऑफ रेप एंड ऑफेंडर। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ चीज़ें दी हैं। कोई ए व्यक्ति है पहले रेप में सज़ा मिली है, दोबारा वह अगर रेप का क्राइम कमिट करता है तो उसको मृत्युदंड या 20 वर्ष से अधिक कारावास की सज़ा होगी। लेकिन अब हम बता दें, जो आपका सेक्शन 73 आईपीसी, सेक्शन 78 आईपीसी, ये जो सेक्शन है 73 और 78 ये आईपीसी के पार्ट थे, इंडियन पेनल कोड के पार्ट थे। ठीक है, अब यह बीएनएस में आ चुके हैं। ठीक है, अब यह बीएनएस में आ चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बीएनएस का भी जोड़ देते हैं, सेक्शन 63 सेक्शन 70। ठीक है, सेक्शन 63 सेक्शन 70 और यहाँ पर 64 या 65 भी जोड़ सकते हैं। 64 क्या है कि ये एविडेंस ऑफ रूल के लिए इस्तेमाल करते हैं और इसमें हम सज़ा का प्रावधान जो है वो निर्धारित करते हैं। अगर कोई एक व्यक्ति है, जैसे ए व्यक्ति है, पहले धारा 376 378 गा के अंतर्गत अगर इसको सज़ा मिल चुकी है और सज़ा वह पूरी कर चुका है, फिर से वह रेप कमिट कर देता है ना, तो उस व्यक्ति को मृत्युदंड की सज़ा सुनाई जाएगी और दूसरा आजीवन कारावास या जुर्माना भी हो सकता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिए। अगर आप को नहीं पता है, आप एक एडवोकेट हैं, आपके पास पहले से ही कोई एक व्यक्ति आता है जो दूसरी बार रेप करके आता है और धारा 376 का 378 और 63 और 70 74 65 के अंतर्गत सजा पा चुका है, तो सीधा मृत्युदंड होगा, उसका केस आप मत लीजिएगा। इसको हम बोलते हैं सेक्शन 71 पनिशमेंट फॉर रिपीट ऑफ ऑफेंडर। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा हो लाइक सब्सक्राइब शेयर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, धन्यवाद।